अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी क्या हाल है आप सब लोगों के। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी आज था हमारा पाकिस्तान में आखिरी दिन और हम बस एयरपोर्ट के लिए निकल चुके थे और हम लोग काफ़ी लेट हो चुके थे ट्रैफिक जैम की वजह से। तो खैर हम फिर भी पहुँच चुके हैं एयरपोर्ट और यहाँ पर थोड़ा टाइम लग गया था हमें सिक्योरिटी कंट्रोल पर, क्योंकि उन्होंने बैग वगैरह खुलवाए थे और फिर उसे बंद करना बेबी के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है। खैर हम लोग पहुंच चुके थे अपने गेट पे और अब जाके हमने थोड़ा सा सुकून का सांस लिया था। ये मैं एक सैंडविच लेकर आ गई थी कॉफ़ी प्लैनेट से। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या लिया है और मुझे कितने में मिला है ये। तो जी जैसे हम बेकरीज वगैरह पे जाते हैं नॉर्मली हमें 50 में एक क्लब सैंडविच मिल जाता है, उसी तरह से था ये बिल्कुल। और उसको बस इन्होंने टोस्ट करके दे दिया था मुझे, जब मैंने मतलब सर्व करने का टाइम होता है तो ये टोस्ट करके दे देते हैं। तो जी ये मुझे पड़ा है तकरीबन 650 रुपये का, जो कि पाकिस्तान के हिसाब से बहुत महंगा है। ये 50 रुपीज़ का कहीं से भी आसानी से और इससे बहुत अच्छा मिल सकता है। तो मैंने प्राइस बाद में देखी, पहले मैंने ऑर्डर कर दिया था। बाद में मुझे बहुत रिग्रेट हुआ कि मैंने क्यों वेस्ट किए अपने पैसे। थोड़ा सा वेट ही कर लेती या बाहर मैकडॉनल्ड्स से लेकर आ जाती, इससे बेहतर। खैर जो होना था हो गया और हम लोग आ चुके थे प्लेन में। हम लोगों को पहले एंट्री मिल गई थी क्योंकि हमारी सीट थी लास्ट में। मैंने वही सिलेक्ट की थी क्योंकि सिर्फ मुझे 2 वाली ही चाहिए थी, कोई और तीसरा बंदा ना हो डिस्टर्बेंस के लिए, इसलिए मैंने यही सिलेक्ट कर ली थी। बेबी की वजह से अक्सर ऐसी ही सीट्स देते हैं, लेकिन इस बार नहीं दी थी तो मैंने खुद ही सिलेक्ट कर ली थी। ऑनलाइन चेक इन भी हमने कर लिया था तो उससे हमारा 1 घंटा और बच जाता है और इससे अच्छा रहता है हम अपनी मर्ज़ी की सीट ले सकते हैं जो उस टाइम अवेलेबल हो। हमारे आगे भी क्यूट सी बेबी बैठी थी, उनको भी शायद हमारा वाला इशू होगा इसलिए उन्होंने भी यही वाली सीट बुक की थी। तो जी हम लोगों ने टेक ऑफ कर लिया है। शाल को मैंने थोड़ा सा फीडर दे दिया था ताकि इसका थोड़ा दिल बहले, और मैंने लगा ली थी मूवी अतरंगी रे। मुझे ये देखनी थी, मेरी बहन ने मुझे सजेस्ट की थी लेकिन मुझे नेटफ्लिक्स पे मिली नहीं थी अभी तक। तो जी टेक ऑफ करते ही बच्चों की मील सर्व कर दी जाती है जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन इशाल का कोई मूड नहीं था खाने का इसलिए मैंने इसे फीडर ही दे दी थी पहले। तो जी मैं दिखाती हूँ इसकी मील खोल के कि इसमें क्या क्या है। तो जी हाफ चिकन ब्रेस्ट था ग्रिल्ड और उसके साथ ही स्टीम्ड वेजिटेबल्स थी, पटेटोज़ और ब्रोकली, और कोई सी सॉस थी ये साथ में, और उसके अलावा था पानी था और साथ में था ऑरेंज जूस जो कि बहुत ही कड़वा होता है और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके साथ ये कुछ कटलरी थी, फॉर्क नाइफ वगैरह, और साथ में है रसमलाई मीठे में। उसके अलावा बन था, बटर था। तो जी विशाल को तो मैंने चिप्स खोल के दे दिए थे और मेरी मील भी आ गई थी। तो आपको मैं अपनी मील भी दिखाती हूँ कि आज की मील में क्या था। तो जी पहले कर लेते हैं तैयारी। पहले मैं फॉर्क और स्पून निकाल लेती हूँ। बटर नाइफ की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं बन वगैरह यूज़ नहीं करने वाली। मैं सिर्फ मेन कोर्स ही लेती हूँ, इसके अलावा चीज़ें नहीं खाती, पसंद नहीं करती हूँ मैं इस टाइप की चीज़ें। तो जी आज है हमारे खाने में प्लेन वाइट राइस थे और उसके साथ थी चिकन करी जो कि बिल्कुल परहेज़ी वाली होती है ना चिकन करी, बिल्कुल वैसी थी। लास्ट टाइम जब मैंने ट्रैवल किया था पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही अच्छी क्रीमी करी थी और उसके साथ मटर पुलाव टाइप था, लेकिन ये बहुत ही बहुत ही बुरी थी। वैसे मुझे इतनी बुरी नहीं लगती हैं चीज़ें, लेकिन सच में अच्छी नहीं थी। तो जी ये पेप्सी ले ली थी मैंने साथ में। एक हाथ से काम करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था क्योंकि एक हाथ में मेरा फ़ोन था, उससे मैं रिकॉर्ड कर रही थी और साथ साथ इशाल को भी देखना था कि वो पैर ना मार दे, कुछ गिरा ना दे। तरह से बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो जी मैं अभी अपनी मील ट्राई करने लगी थी जो कि बहुत ही बुरी थी। मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मैंने थोड़ा ही खाया और मैंने राइस ज़्यादा खा लिए थे, करी मैंने इतनी नहीं ली क्योंकि बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था वॉमिट हो जाएगी अगर ज़्यादा खा लिया। तो मैंने सिर्फ रसमलाई खा ली थी, फिर बहुत टेस्टी थी रसमलाई, और साथ साथ मैं बस अपनी पेप्सी पी रही थी। तो जी खाना शाना हो गया था, सारी चीज़ें मैंने एक तरफ कर दी थी। शाल वाली ट्रे भी इसी में कर दी थी। शाल की फूड मैंने रख ली थी क्योंकि जब लैंड करेंगे तो मैं उसे दे दूँगी घर जाके, ये सोच के। जी मूवी बहुत ही अच्छी है अतरंगी रे, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा था देखने में। शाल पूरा टाइम उठी रही है फ़्लाइट में, सोई नहीं, लेकिन खैर मैनेज हो गया था अच्छे से, इतना तंग नहीं किया उसने, थोड़ा बहल गई थी।
तो जी बस हम लोग भी लैंड करने वाले हैं। दुबई दिख चुका है, पर मेरी मूवी अभी तक ख़त्म नहीं हुई थी क्योंकि इशाल के डायपर वगैरह चेंज करवाने चली गई थी मैं। तो ये काफ़ी रो रही थी, तो उसको थोड़ा बहलाया, थोड़ा पटा के रखा। और ये बेल्ट बनवाती तो इतना रो रही थी इशाल, क्योंकि लैंड करना था तो ज़ाहिर है बेल्ट तो बांधनी पड़ेगी, तो बहुत थोड़ा डिस्टर्ब हो रही थी वो। तो जी फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे दुबई। अभी हमने बस अपने बैग्स वगैरह कलेक्ट करने थे। और इशाल को देखें यहाँ पे, ये तो बिल्कुल बैठ गई थी क्योंकि स्ट्रॉलर अभी मिला नहीं था, बिल्कुल लास्ट में मिलने वाला था हमें, क्योंकि हम सबसे पहले प्लेन में बैठे थे तो हमारा स्ट्रॉलर सबसे नीचे होगा और हम बहुत देर वेट करना पड़ा था। इस वजह से आज मैंने कोई पोर्ट्रेट भी नहीं किया था। तो जी हम लोग आ गए थे बाहर, हस्बैंड और भाई आ गए थे लेने। और ये मेरे हस्बैंड ने दिया था मुझे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा रोज़, क्योंकि आज थी हमारी वेडिंग एनिवर्सरी। तो जी 1 घंटे के अंदर हम घर पहुंच गए थे और घर आते ही मैंने सारा खाने पीने का सामान निकाल दिया था। तो जी गुलाब जामुन लाई थी मैं अपने हस्बैंड के लिए, उनको बहुत पसंद है। और ये पास्ता वगैरह, बिरयानियाँ वहाँ की फ़ेमस जो हैं वो लेकर आई थी मैं, चिकन स्प्रेड, चिली गार्लिक सॉस। उसके अलावा इसमें है चमचम वगैरह टाइप की मिठाइयाँ, उसमें घर का गुड़, इसमें गोंद के लड्डू, इसमें सोन पापड़ी। और उसके अलावा है बहुत सारी जेली, कस्टर्ड। और इसके अलावा ये है चिकन जलफ्रेज़ी मसाला। और ये कॉफ़ी तो एवं ही ले ली थी मैंने। उसके अलावा अम्मी ने ये मुझे नए मसाले आए ना कोई, तो वो दिए थे, दाल मसाला और हरी मिर्च मसाला वगैरह वगैरह। तो ट्राई करूँगी और मैं आपको बताऊँगी अगर अच्छा हुआ तो। और ये जर्दे का रंग, यहाँ पे मुझे इतनी ख्वारी हुई है, कभी मीठा आ जाता था, कभी कुछ आ जाता था, तो अब मैं पाकिस्तान से ही लेकर आ गई। तो जी अब इस सब को हमने फ्रिज में डालना है। और बहुत मैं थकी हुई हूँ इस वक्त, लेकिन करना पड़ेगा सारा सामान सेट। तो जी ये तो अभी मैंने फ़िलहाल ऐसे ही रख दिया है। और ये जो ड्राई वाली मिठाइयाँ ये मैंने बाहर ही छोड़ दी हैं, बाकी सामान मैंने फ्रिज में रख दिया। फ्रिज की हालत बहुत ही गंदी हो रही थी। और ऊपर ये एमरेट से जो सामान मिला था शाल का, मैंने वो रख दिया था। और ये 25 दिन पुरानी दाल मैंने निकाली अभी, और ये सड़ चुकी थी फ्रिज में, और 1-2 चीज़ें और सड़ गई थी, तो मैंने अभी निकाली हैं। क्योंकि हस्बैंड की भी तबीयत ठीक नहीं थी यहाँ पे, और वो इतना ख्याल नहीं रख पा रहे थे, तो इसलिए खैर कोई बात नहीं। तो जी बस बिरयानी वगैरह खा रहे थे और इसके बाद हमने सो जाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे और ये बोटी मुझसे टूट ही नहीं रही थी। तो जी ये था आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया हो। और आपसे मैं डेली व्लॉग करने वाली हूँ, तो जी मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।